मुझे किम की बेटी चाहिए। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? क्या बक रहे हो? मैंने कौन सी अनोखी ख्वाहिश कर दी डैड? खबरदार जो अपनी गंदी नजरें उस बच्ची पे रखी तो मेरी गंदी नजरों को हलाल नजर में बदल दें। जंकुक, कम से कम तुम अपनी उम्र का लिहाज कर लेते। वो बच्ची तो अभी ठीक से जवान भी नहीं हुई है। कम ऑन डैड, जवानी आने में कितनी देरी लगती है। आप बस के मंगल से मेरी बात करें। किम कभी नहीं मानेगा जंकुक। वो क्यों भला अपने कम उम्र की बेटी का रिश्ता करेगा? अभी उसकी उम्र नहीं है इतनी, वो बच्ची है। तो क्या सारी जिंदगी उसे अपने घर में बैठा के रखेगा? डैड, मैंने कह दिया है, आप उनसे बात करें। आखिर बचपन की दोस्ती है आपकी उनके साथ। मुझे हर हाल में वो चाहिए। देखो मेरी जान, समझने की कोशिश करो। हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। देख ले डैड, वरना मेरे पास और भी तरीके बहुत हैं। जंकुक, तुम ऐसी कोई पागलपन नहीं करोगे। उसकी बेटी है, उसकी मर्जी। मेरे कुछ करने से पहले ही आप उन्हें राजी कर ले डैड, वरना मुझे भी आप जानते हैं। क्या करूं मैं इस लड़के का? मेरी ही लाड प्यार का नतीजा ये सब। दादा, अरे आराम से, गिर जाओगी दादा की जान। ये देखे दादा, मैंने पेंटिंग बनाई है। अरे वाह, मेरी शहजादी ने तो काफी अच्छी पेंटिंग बनाई है। क्या बनाई है मेरी प्यारी बेटी ने? अरे जियोन, आओ बैठो। ताई बेटा, अपने अंकल से मिलो। हेलो अंकल, कैसी है मेरी शहजादी बेटी? बिल्कुल ठीक अंकल। ताई, जाओ आंटी को बोलो जॉन अंकल के लिए खाने का एहतमाम करे। अभी कहती हूँ दादा। मैं आज खास मकसद के लिए आया हूँ किम। उम्मीद है तुम मुझे ना उम्मीद नहीं करोगी। हाँ बोलो, क्या बात है? वो क्या है कि वो मुझे ताई चाहिए किम। हाँ तो ताई तुम्हारी बेटी ही है जियोन। उसमें इतना घबराने वाली कौन सी बात है? तुम समझे नहीं। दरअसल मैं ताई की रिश्ते की बात कर रहा हूँ, अपने बेटे जंकुक के लिए। क्या? कि मैं तुमसे ताई मांग रहा हूँ अपने जंकुक के लिए। मैं उसे हमेशा के लिए अपनी बेटी बनाना चाहता हूँ। जॉन, तुम जानते हो ताई अभी सिर्फ 16 साल की है और जंकुक से काफी छोटी भी। मैं जानता हूँ यार, यकीन करो, मेरे घर में भी ताई बेटी की हैसियत से ही रहेगी और जंकुक उसे उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देगा। मुझे यकीन है जंकुक अच्छा बच्चा है। मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ जियोन। मैं बस अपनी शहजादी की इतनी कम उम्र में शादी नहीं कर सकता। वो अभी मासूम है। देखो किम, तेज जैसे यहाँ रह रही है, जियोन मैंशन में भी वैसे ही रहेगी, बिल्कुल शहजादियों की तरह। बस मुझे इनकार मत करना यार, प्लीज। जियोन, तुम समझ क्यों नहीं रहे? उसकी खेल कूद की उम्र है, बच्ची है वो। तुम्हारे कहने पर मैं महज रिश्ता दे सकता हूँ, लेकिन शादी नहीं। जब तक वो 20 की नहीं होती मैं नहीं कर सकता। अगर 4 साल तक जंकुक इंतजार कर सकता है तो मुझे कोई एतराज नहीं, और अगर 4 साल बाद ताई राजी ना हो तो उसकी फिक्र छोड़ दो, वो मैं सब संभाल लूंगा। सर, खाना लगा दिया है। मैं कोई खाली नहीं बैठा हूँ डैड कि उस बच्ची के इंतजार में 4 साल गंवा दूं। जंकुक, तुम्हारी अय्याशियों के खातिर मैं उस बच्ची को वक्त से पहले बड़ा नहीं बनाना चाहता। किम कभी नहीं राजी होगा। अगर तुम्हें ताई चाहिए तो 4 साल इंतजार करना होगा, वरना भूल जाओ उसे। आपसे कुछ नहीं होगा डैड, मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। दादा, आज आप मुझे कौन सी स्टोरी सुनाएंगे? आज मैं अपनी शहजादी को प्रिंस की स्टोरी सुनाऊंगा। और फिर कहानी के अंत में ऐसा हुआ कि प्रिंस अपने प्रिंसेस को अपने साथ ले गए। दादा, ताकि प्रिंस चार्मिंग कब आएंगे?
जब मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी तब आएंगे। लेकिन दादा, मैं उनके साथ नहीं जाऊंगी। दाई को आपके साथ रहना है। मेरी शहजादी बेटी प्रिंस बहुत अच्छे हैं, ताई का बहुत ख्याल रखेंगे। और फिर जब ताई को दादा की याद आएगी तो प्रिंस ताई को दादा से मिलवाने के लिए ले आएंगे। सच दादा? बिल्कुल। चलो अब आंखें बंद करो, मेरी शहजादी ने सुबह कॉलेज जाना है ना? गुड नाइट दादा। बस कर दे यार, अब कितनी पिएगा तू? समझ नहीं आ रहा क्या करूं। इंतजार करने के अलावा तेरे पास कोई ऑप्शन है? मैं नहीं कर सकता इंतजार। उस लड़की को देखने के बाद मेरी तलब बढ़ गई है। वो मुझे हर सूरत में अपने करीब चाहिए। लगता है बहुत जोर की मोहब्बत हुई है तुझे उस बच्ची से। मोहब्बत जॉन जंगकुक की डिक्शनरी में मौजूद नहीं। मुझे बस अपने बिस्तर तक वो चाहिए। तुझे नहीं लगता तो इस मासूम पर जुल्म करने का सोच रहा है? उसकी मासूमियत 2 मिनट में निकाल दूंगा। एक बार मेरे निकाह में तो आए। तेरे अंदर की आग तो बढ़ती ही जा रही है, लेकिन अब कैसे बुझाएगा ये आग? मेरे जहन में एक कड़क वाला आइडिया आया है। उसने शुगा को अपना प्लान सुनाया। बिल्कुल भी नहीं, ये गलत है जंको। उनका नुकसान भी हो सकता है। नुकसान तक नौबत नहीं आने दूंगा। आखिर मेरे होने वाले ससुर हैं। बस उन्हें कामों में इतना उलझाए रखूंगा कि वो खुद अपनी बेटी की जिम्मेदारी मुझे दे देंगे। जी डैड, अगर आवारा गर्दियों से फुर्सत मिल गई हो तो अभी इसी वक्त घर पहुंचो। आता हूँ डैड। चलो, किसी से तो डरते हो तुम, लेकिन ये सब हुआ कैसे? क्यों? वहाँ तो सब सही चल रहा था। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा आखिर ये सब हो क्या रहा है। जिसके हवाले कंपनी करके आया था वो अचानक रिजाइन देके चला गया है। अब ऐसे में हम कंपनी को नहीं छोड़ सकते। मुझे फौरन कनाडा जाना होगा और कंपनी खुद हैंडल करनी होगी, वरना भारी नुकसान हो सकता है। यहाँ की कंपनी तुम देख लेना, मैं तुम्हारे अलावा किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। यहाँ की फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। जॉन, एक और बात भी करनी थी। हुक्म करो। वो ताई, तुम जानते हो ना, मैं उसे अपने साथ नहीं ले जा सकता और ना ही यहाँ इस घर में अकेला छोड़ के जा सकता हूँ। मैं समझ सकता हूँ, तुम हुक्म करो, क्या करना है? जंकुक से कहो उससे निकाह करके उसे अपने साथ ले जाए। क्या तुम सच कह रहे हो? मतलब हम अपनी बेटी को अपने घर ले जा सकते हैं? तुम्हारी बेटी है, जब चाहो ले जा। बस मेरी बेटी का ख्याल रखना, बहुत लाड से पाला है मैंने उसे। तुम फिक्र ही ना करो अपनी बेटी का, जी जान से ख्याल रखूंगा। जंकुक, मेरी बेटी मासूम है, उसका हर तरह से ख्याल रखना। तुम्हारी हासिल छोड़ के जा रहा हूँ मैं उसे। टेंशन फ्री होकर जाएंगे, ये अब मेरी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, तुम फिक्र ना करो। ताई अपने दूसरे घर जा रही है। मेरी जान, ये आपके प्रिंस है। आपने वही करना है जो आपके प्रिंस आपसे कहेंगे और उन्हें तंग नहीं करना। बिल्कुल। दादा, मैं आपको बहुत मिस करूंगी। दादा भी अपनी शहजादी को बहुत मिस करेंगे। दादा जल्दी आएंगे मेरी जान, आपने परेशान नहीं होना। आप अपने प्रिंस और दादा के घर जा रहे हो। मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, मुझे निकलना है। मिस्टर जॉन उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने गए, जबकि जंकुक और ताई मैंशन के लिए निकल गए थे। कह दो मुझे जो पिया तेरा मेरा है प्यार अमर। मुझे दादा की याद आ रही है। अभी नहीं,
देखो ताई, दादा तो जरूरी काम से गए हैं ना। आप क्या चाहती हो, वो अपना काम छोड़ दें और अपना नुकसान कर बैठे? नहीं, आप क्या कह रहे हैं? प्यार मेरी जान। ताई, आपको याद है ना दादा ने क्या कहा था आपसे? दादा ने कहा था अपने प्रिंस की हर बात माननी है। तो अभी जो प्रिंस आपके साथ करेंगे आपने रोकना नहीं है, ठीक है? फिर कल प्रिंस आपको बहुत सारी चॉकलेट ला देंगे। आप मानेंगी ना मेरी बात? ठीक है, ओके। आप बहुत गंदे प्रिंस। पूरी रात में चीखती रही। आपने अभी दवाई लगा दूंगा ना तो ठीक हो जाएगा। शायद तुम चीखना तो बंद करो आप। बहुत दर्द हो रहा है यहाँ। सर, साहब ने नाश्ते के लिए बुलाया आप लोगों को। ताई कहाँ है? डैड, वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो नाश्ता कमरे में कर लेगी वो। क्या हिल गए हो तुम जंको? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? वो भी 18 की भी नहीं हुई है जंको। शर्म कर लेते कुछ। रिलैक्स डैड, क्या हो गया है? शादी हुई है उसकी मेरे साथ, छू सकता हूँ मैं उसे। तुम समझ क्यों नहीं रहे? वो छोटी है, उसके जिस्म में अभी इतनी ताकत नहीं आई। तुम समझ क्यों नहीं रहे? वो छोटी है, उसके जिस्म में अभी इतनी ताकत नहीं आई। उसे नुकसान हो सकता है बेटा। आ जाएगी ताकत, आप परेशान ना हो। ये लड़का कभी मेरी नहीं सुनता। चलो उठो, नाश्ता कर लो। मैं हिल नहीं सकती। आप खिला देना। देखो, मेरे पास इन चीजों के लिए वक्त नहीं, तो बगैर कोई नखरे दिखाए खामोशी से नाश्ता करो। आप बहुत गंदे हैं प्रिंस। दादा ने कभी देखो नहीं डांटा। आप डांटते हैं। मैं दादा को बताऊंगी। अगर इसने सच में डैड को बता दिया तो? नहीं नहीं नहीं, चंको को से काबू में रखो। आपको अभी प्रिंस नाश्ता कराएंगे। आप रोना बंद करिए पहले। ये ले, मुंह खोलो। ये क्या बदतमीजी है, इस तरह फेंकते हैं? हाँ, इसमें बहुत मिर्ची है। ते मिर्ची वाला खाना नहीं खाती है। आह, लड़की तो मेरा सब्र आजमा रही हो। खाना है तो खाओ वरना मत खाओ। दादा की जान, कैसी तबीयत है आप? दादा, ताई ने सुबह से कुछ नहीं खाया और प्रिंस ने नाश्ता भी नहीं कराया। और आपके प्रिंस कहाँ हैं? वो सुबह के बाद ताई के पास नहीं आए। मेरी जान, दादा अभी अपने शहजादी को खाना खिलाएंगे। बताओ क्या खाना है? हाँ, मुझे पास्ता खाना है। एक बच्ची से शादी करने की वजह जान सकती हूँ? नहीं, मेरा प्रपोजल ठुकरा के उस छोटी दिमाग वाली बच्ची को तुमने मेरी जगह दी। आखिर क्या कमी थी मुझ में जंको? लीसा प्लीज, मैंने पहले भी कहा था कि मैं तुम्हें उस नजर से नहीं देखता। हम बस दोस्त हैं सिर्फ। कभी दोस्ती से आगे का भी सोचा करो जंको। तुम चाहती हो कि मैं उठकर चला जाऊं यहाँ से? आ गए तुम?
कोई काम था आपको? जब शादी करके उसे यहाँ ले आए हो तो उसका ख्याल भी रखा करो। वो बच्ची सुबह से बेहाल भूखी कमरे में पड़ी थी, तुम ऐसे ही उसे छोड़कर चले गए, नाश्ता तक नहीं करवाया। उसने शिकायत लगाई आपसे? उस बच्ची को तो शिकायत का मतलब भी नहीं पता, इतना भी कोई मासूम नहीं है वो। और नाश्ता सुबह आपके सामने ही लेकर गया था मैं, पर आपकी नवाबजादी के नखरे बहुत थे। उसे नाश्ता पसंद नहीं आया तो उसके पसंद का नाश्ता बनवा देते। डैड, मैं खाली नहीं बैठा हूँ कि उसकी बेबी सिटिंग करो। बहुत सर पर चढ़ा रखा है उसके बाप ने उसे। तुम्हारा दिमाग सही है? वह नाजों में पली बच्ची है, आते ही उस पे सख्तियां करोगे? देखो मेरी जान, वो तुम्हारी बीवी है, सिर्फ जिस्मानी जरूरत नहीं होती, उसका हर हाल में ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज है। ओके डैड, आइंदा ख्याल रखूंगा। जाओ, अब कमरे में जाके ताई को देखो, ताई अकेली बैठी है। जी। आप बहुत हैंडसम प्रिंस है, ताई को अच्छे लगते हैं। पर आपको ताई अच्छी नहीं लगती क्या? हाँ प्रिंस, आप आ गए? खाना खाया आपने? दादा ने खिलाया। सुबह गुस्सा करने के लिए। प्रिंस, बोलो प्रिंस की जान। आपके होठों का ये नीचे वाला दिल कितना प्यारा है। क्या हो गया डैड, सोने भी नहीं दे रहा है? टाइम देखा है, दोपहर के 1 बज रहे हैं। ताई उठो मेरी जान, कब से सो रही हो? ताई, ताई, ये उठ क्यों नहीं रही है? आप पता नहीं डैड, रात को तो सही थी। गाड़ी निकालो और उसे हॉस्पिटल लेकर चलो। अगर ताई को कुछ हो गया तो? पता भी है क्या हिमाकत की है तुमने, अगर बच्ची को कुछ हो जाता तो? डैड आई एम सॉरी, आइंदा नहीं होगा। ये तुम पहले भी कह चुके हो। खैर, ये लास्ट टाइम है। जंकुक अब भी नहीं सुधरे तुम, तो मैं बच्ची को लेकर दूसरे घर में शिफ्ट हो जाऊंगा किम के वापस आने तक। अरे क्यों उठ रही हो, लेट जाओ। कैसी तबीयत है? मुझे अभी भी दर्द हो रहा है। अभी अभी ठीक हो जाएगा, मैं सूप बनवा के लाता हूँ, वो पी लेना, फिर मेडिसिन लेंगे तो बिल्कुल सही हो जाओगी तुम। प्रिंस, मुझे बाहर ले चले ना, और एक ड्राइंग बुक दिला दे। तब मत करो ताई, जाओ यहाँ से। प्लीज ले चले ना। दादा ने कहा था जो भी चाहिए मैं प्रिंस को बताऊंगी और वो मुझे हर चीज ला देंगे। ला देना प्रिंस प्लीज। दिख नहीं रहा है तुम्हें? थका आया हूँ मैं, दिमाग खराब मत करो मेरा, जाओ यहाँ से। नहीं ना, चले प्लीज। समझ नहीं आ रहा तुम्हें? आपने मुझे डांटा। गंदे प्रिंस है आप। अच्छा अच्छा, आई एम सॉरी, अब नहीं डांटूंगा। इधर आ, इधर आ। रोना बंद करो, अब नहीं डांटूंगा पक्का। ओके। ये बताओ, ड्राइंग बॉक्स के अलावा क्या चाहिए आपको? मुझे ढेर सारी चॉकलेट्स और टॉयज भी चाहिए, आप ला देंगे? बिल्कुल ला दूंगा, जो भी आप कहेंगी वो सब ले आ दूंगा। लेकिन प्रिंस की एक शर्त है, मानेंगी आप?
दादा ने कहा था प्रिंस की हर बात माननी है। ठीक है। फिर प्रिंस को आपको ढेर सारा प्यार करना है। बताइए, करने देंगी ना? जी, आप कर ले प्यार प्रिंस। पहले आप प्रॉमिस करिए, दादा को कुछ नहीं बताएंगे आप, जो भी हमारे दरमियान होगा। ताई पक्का प्रॉमिस करती है कि सीक्रेट किसी को भी नहीं बताएगी। जबरदस्त, बिल्कुल सही। गुड ट्राई। दिन गुजरते गए फिर हफ्ते की शादी को अब 1.5 महीना हो चुका था। ताई काफी हद तक कमजोर हो चुकी थी। इतनी कम उम्र में ये सब वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मिस्टर जॉन ने ये सब काफी टाइम से नोट किया था, जिस वजह से कि कई बार ताई से पूछने की भी कोशिश की थी, लेकिन मिस्टर जॉन को ताई ने कुछ भी बताने से मना कर दिया था। इसके बाद मिस्टर जॉन ने बार बार सवाल करना बंद कर दिया था। डैड, आपने बुलाया मुझे? हाँ, आओ बैठो यहाँ। डैड, क्या बात है? ताई दिन पर दिन कमजोर होती जा रही है, क्या वजह है इसकी? क्या मतलब है आपका डैड? आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? वो तुम्हारी बीवी है तो तुमसे ही तो पूछूंगा ना। और ये मेरे सवाल का जवाब नहीं था। जो पूछा है वो बताओ। खुश तो रख रहे हो ना बच्चे को? ऑफ कोर्स डैड, इतने नखरे तो उठाता हूँ मैं उसके। हर चीज उसे लाकर देता हूँ, उसकी हर ख्वाहिश को पूरी करता हूँ। अब क्या करूँ मैं? फिर उसका चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है? 1.5 महीने में ही उसकी हालत देखने वाली हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है डैड, वो बस किम अंकल को याद करती रहती है, इसलिए थोड़ा कमजोर हो गई है। सुबह भी रो रही थी, वो बोल रही थी कि दादा से मिलना है मुझे। तो बेटा ले जाओ उसे, कनाडा कौन सा दूर है। बच्ची घूम भी लेगी और अपने दादा से भी मिल लेगी। ले जाऊंगा डैड, पर अभी नहीं। आपको कल ही तो बताया था मैं कंपनी ज्वाइन करना चाहता हूँ, और इसलिए मैं पूरा फोकस बिजनेस पे करना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन उसका ख्याल और भी ज्यादा रखो। उसकी जिंदगी इन सब कामों से अहम है। मैं अपने किसी दोस्त के घर जा रहा हूँ, ताई का ख्याल रखना। कल तक आ जाऊंगा। जी डैड, आप बेफिक्र होके जाए, मैं उसका ख्याल रखूंगा। तुमने शिकायत की है डैड से मेरी? नहीं अभी, ताई ने कुछ नहीं कहा। अगर कहा नहीं तो क्यों वो मुझे शक की नजर से देख रहे थे? हाँ, पर ताई ने सच में कुछ नहीं कहा, पक्का। अभी दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़ो मुझे। सर आपसे लिसा मिलने आई है। बाद में देखता हूँ तुम्हें, पहले जरा नीचे आ और मेहमानों की चाय पानी पूछूं। ताई ने सच में कुछ नहीं किया। क्यों परेशान लग रहे हो? वो डैड से शिकायत करती है। बच्ची से शादी करोगे तो ऐसा ही होगा ना। बच्चों को सुधारना आता है मुझे। बाकी बहुत खूबसूरत है, ऐसे ही नहीं मर मिटाया जाऊंगा इस पर। What the hell? अंधी हो, नजर नहीं आता? सारा जूस मेरे कपड़े पे गिरा दिया तुमने। पर जूस तो आपने खुद गिराया। What rubbish! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तमीज भूल गई हो? अभी आपको पता है ये झूठ बोल रही है, उन्होंने खुद गिलास गिराया। दादा कहते हैं झूठ बोलना बुरी बात होती है। आप समझाएंगे ना उन्हें, ये झूठ बोल रही है, झूठी है, ये गंदी है। ताई, बदतमीजी करती हो। छोटे बड़े का कोई लिहाज नहीं है। जाओ अपने कमरे में। गंदे हबी, बहुत ज्यादा सर पे चढ़ा रखा है तुमने इसे। अब ये मातम करना बंद करो। ऐसा भी कोई जुल्म नहीं हुआ है तुम पर। आपने कहा था आप मुझे नहीं डांटेंगे, लेकिन आपने मुझे डांटा और मारा भी।
तो तुमने गलती की थी। एक तो उसके कपड़े पर जूस गिराया, ऊपर से बदतमीजी कर रही थी। अभी मैं सच कह रही हूँ, मैंने नहीं किया, उसने खुद किया। अच्छा, तो वो खुद क्यों ऐसा करेगी? सच तो ये है कि तुम झूठ बोल रही हो। आपने किए अपने किए का इल्जाम तुम उस पे डाल रही हो। मैंने मैं नहीं हूँ, मैं झूठी नहीं हूँ। झूठी वो है और गंदी भी है। आप भी गंदे, बहुत गंदे। मुझे नहीं रहना आपके साथ। बहुत बकवास करने लगी हो। थप्पड़ का लग रहा फायदा नहीं हुआ अभी तक। पहले शर्मा के मार डाला, फिर सामने आके मार डाला। नाची नाची नाई तूने आज, तरसा तरसा के मार डाला। चेहरा मिला तो पकड़ लगा से, तड़पा तड़पा के मार डाला। वफादार हमसे जमाने में कम है वफादार। क्या हिल गए हो? क्या बकवास कर रहे हो? वो कुछ भी क्या कर रहे हो तुम? जो सच है वही बताया है। क्या तुम्हारा दिमाग अपनी जगह है? उस मासूम पर जरा भी रहम नहीं खाया तुमने। कोई मासूम नहीं है वो। शादी करके फंस गया हूँ यार। हर वक्त बच्चों की तरह बातें करते करते थक चुका हूँ। मैं अपना लाइफ पार्टनर ऐसा तो नहीं सोच रहा था, जिसे बाहर ले जाने में भी मुझे शर्म आने लगी। बच्चों से जिस्मानी जरूरतें पूरी नहीं की जाती जान को। बस एक वही चीज उसका मुझे सुकून देता है। इसी वजह से अब तक उसे अपने पास रखा है। आह, सुकून के लिए तुमने उस बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी है। क्यों की शादी उससे? सिर्फ उसकी खूबसूरत जिस्म के लिए। मैंने सोचा था कुछ रातें गुजार के छोड़ दूंगा और अपने लिए एक ब्यूटीफुल सी लाइफ पार्टनर ढूंढूंगा, पर अब उसे छोड़ने का मन नहीं। क्या हो जाता अगर जिस्म के साथ थोड़ी उसमें अकल भी आ जाती तो वो मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट होती। तुम्हारी बातों से मुझे खौफ आ रहा है। ऐसा ना हो तुम्हें खुद पछताना पड़े। छोड़ो ये बातें और एक मूवी सेट कर लो आज रात के लिए। क्या मतलब, घर नहीं जाओगे? आज रात नहीं। जंकुक वो घर पे अकेली है, ऊपर से उसकी हालत, अंकल भी नहीं है। तुम्हें जाना चाहिए। बाकी का लेक्चर कल देना अब बस। और शिट यार, इसे कौन समझाएगा? जूली, मिस जूली, कहाँ है आप? जी साहब। जंको कहाँ है? क्या अब तक सो रहा है? सर वो तो रात से घर नहीं आए हैं। क्या? और ताई वो कहाँ है? छोटी मालकिन तो अब तक कमरे में है, वो उठी नहीं है अभी तक। ताई रात भर घर में अकेली है? दिमाग खराब हो गया उस लड़के का। बच्ची को घर में अकेला छोड़ के चला गया। ऐसे कोई प्लान था तो मुझे बता देता, घर में रुक जाता मैं। तुम नाश्ता लगा, मैं ताई को बुला के आता हूँ। जी सर। ताई, ताई बेटा, ताई, क्या तुम सो रही हो? ताई, क्या तुम मुझे सुन रही हो? ताई, आंखें खोलो मेरी जान, देखो दादा आए हैं। ताई, ताई आंखें खोलो बेटी। ताई की सांसें धीमी चल रही थी। मिस्टर जॉन ने फौरन उसे उठाया और गाड़ी में बैठाकर हॉस्पिटल के लिए निकल गए। डॉक्टर कैसी है मेरी बच्ची? उनके शौहर कहाँ हैं? वो बाहर। डॉक्टर साहब, आप प्लीज बताइए ना, ताई ठीक तो है ना? ताई ठीक तो है ना? मुझे आपसे बात करनी है। आप मेरे कैबिन में आए। बोलिए डॉक्टर, मेरी ताई ठीक तो है ना? देखिए मिस्टर जॉन, मैंने पहले भी आपको कहा था पेशेंट की बॉडी बहुत वीक है। मैंने अच्छे से माइंड किया है। उन्हें अंदर तक इन्फेक्शन हो गया है और जख्म इतना गहरा हो चुका है कि उसे अंदर मजीद कमजोर कर रहा है। मैं तो हैरान हूँ, इतनी कम रूम में ये सब बर्दाश्त करना आसान नहीं होता। खैर, आप परेशान ना हो
उनकी मुकम्मल हीलिंग में 1-2 माह लग सकते हैं। तब तक पेशेंट का बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू डॉक्टर। क्या हम घर जा सकते हैं? वैसे तो परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन मैंने कुछ टेस्ट करे हैं, उनके रिपोर्ट्स तो 2 घंटे में आ जाएंगे, आप उसके बाद जा सकते हैं। अभी आप पेशेंट के पास जाएं, उन्हें होश आ चुका होगा। जी डॉक्टर, थैंक यू सो मच। ताई, दादा की जान, कैसी हैं आप? इतना मिस किया दादा ने आपको। ताई बिल्कुल ठीक है, आप परेशान ना हो। मेरी शहजादी। दादा, प्रिंस नहीं आए क्या? दादा की जान, प्रिंस को कुछ काम था, वो थोड़ी देर में आ जाएंगे। एक बात बताऊं आपको? बोलो मेरी शहजादी। प्रिंस बहुत गंदे हैं, उन्होंने मुझे डांटा और मारा भी और झूठी भी कहा। ताई को अब प्रिंस के साथ नहीं रहना। जो मेरी बच्ची कहेगी वैसा ही होगा, हम अलग घर में रहेंगे अब। लेकिन दादा, फिर वो अकेले हो जाएंगे। अगर उन्हें अकेले रहने में डर लगेगा फिर, तो ये उसकी पनिशमेंट है। मेरी शहजादी को उसने रुलाया था ना, ये हम उन्हें पनिश करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, अब आप थोड़ी देर आराम करिए। दादा को कुछ काम है, वो करके फिर हम अपने नए घर में चलेंगे। ओके, पर आप जल्दी आ जाना, वरना ताई को डर लगेगा ना। ताई ताई तो बहुत स्ट्रांग है, ताई को डरना नहीं है बिल्कुल। ठीक है, अगर आपको कुछ भी चाहिए हो तो डॉक्टर अंकल को बता देना। ठीक है, मैं बस 15 मिनट में आ रहा हूँ। कहाँ थे रात भर? अरे डैड, आप कैसे ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? क्या सोच के उस मासूम के साथ ये जुल्म किया? हाँ बताओ। दिन ही कितने हुए थे शादी को, तुम्हारी हैवानियत की वजह से वो आज दूसरी बार हॉस्पिटल में है। क्या मतलब है डैड? कहाँ है ताई? पूरी रात हैवानियत करने के बाद बेपरवाहों की तरह उसे छोड़ के चले गए। पूरी रात वो बच्ची अकेले तड़पती रही है। सुबह जब मैं आया तो उसकी सांसें धीमी चल रही थी, बेहोश पड़ी थी वो। तुम इतना नीचे कैसे गिर सकते हो जंको? मेरे मना करने के बावजूद तुम उसके साथ? छी, उसकी हालत की परवाह किए बगैर। पता था ना तुम्हें वो अंडर एज है, फिर क्यों नहीं खुद पे कंट्रोल रख पाए? गलती हो गई डैड, गुस्से में था मैं। वो बच्ची लावारिस नहीं है कि तुम जो चाहो उसके साथ सलूक करोगे। भरोसा करके किम ने अपना जिगर का टुकड़ा दिया था और तुमने क्या हाल किया है? अपनी पसंद से शादी करके लाए थे ना उसे, या जोर जबरदस्ती की थी मैंने? हाँ, सब मेरी गलती है। उस बच्ची की जिंदगी मेरी वजह से खराब हुई है। अंदाजा होता तो कभी ना करता उसकी शादी तुमसे। डैड प्लीज, जानता हूँ बहुत बड़ी गलती हो गई है डैड, मैं माफी मांग लूंगा ताई से। वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, बहुत जल्द तुम्हें और उससे अलग कर दूंगा मैं। क्या कह रहे हैं डैड? वही जो तुमने सुना, वो अब तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। प्लीज डैड मत करे, मैं मना लूंगा उसे। वो अपने पेरेंट्स से ज्यादा देर नाराज नहीं होती, बल्कि वो नाराज ही नहीं होती। ये मेरा नहीं उसका फैसला है जंको। उसका सामान मैंने गाड़ी में रखवा दिया है। वो अब मेरे साथ अलग घर में रहेगी जब तक उसका बाप उसे लेने नहीं आ जाता। डैड मत करें ऐसा मेरे साथ, रुक जाए प्लीज डैड। कैसा लगा मेरी शहजादी को ये घर? बहुत प्यारा है दादा, मुझे बहुत पसंद आया। चलो आजा, आपको आपका कमरा दिखाते हैं हम। यहाँ आए उनको 1 हफ्ता हो गया था। उसी दौरान जंगू का रोजाना सुबह शाम चक्कर लगाना पर मिस्टर जॉन ने ताई से मिलने पर पाबंदी लगा दी थी। वो उसे लॉन से ही वापस कर देते थे। कहते हैं ना, दूर होने पर ही मोहब्बत और कद्र दोनों का एहसास होता है। जंगू के साथ भी यही हुआ था। वो तड़प रहा था ताई से बात करने के लिए, उसे देखने के लिए। रुको वहीं।
क्यों चोरों की तरह घुस रहे हो? जब मिलने नहीं देंगे तो चोरों की तरह ही तो आना पड़ेगा ना। क्या चाहते हो, सिक्योरिटी गार्ड से कह के तुम्हारे यहाँ आने पर पाबंदी लगवा दूं? डैड जाओ यहाँ से। डैड प्लीज डैड, यार आप सगे भाभों के इतना जुल्म कर रहे हैं मुझ पे, और जो जुल्म तुमने उस पे ढाया है तो सजा दे चुके हैं आप। अब तो 1 हफ्ता गुजर गया है, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। इतना बेचैन हो रहा हूँ मैं उसे देखने के लिए। प्लीज माफ कर देना मुझे। जंकुक मुझे कोई बहस नहीं करनी, जाओ यहाँ से। बहुत पछता रहा हूँ डैड, प्लीज मान जाए। और हिम्मत नहीं है, मैं मर रहा हूँ, प्लीज मिलने दे उससे। आप कहेंगे तो मैं ताई के पैरों में भी गिर जाऊंगा। सिर्फ एक बार मिलने दे, वो मुझे माफ कर देगी। मैं मना लूंगा डैड उसे, प्लीज एक बार बस। ऊपर है उसका कमरा, जा। थैंक यू डैड, थैंक यू सो मच। डैडी इतने दिन हो गया और प्रिंस अभी तक नहीं आया। वो अपने डैडी को भूल गए हैं। पर डैडा ने कहा था कि हमें प्रिंस से पक्का वाला नाराज होना है, ताकि प्रिंस कभी भी ताई को दोबारा हर्ट ना करे। पर प्रिंस ताई को अच्छे लगते हैं, वो प्यारे हैं, लेकिन डांटते हैं ना और मारते भी हैं। क्या ताई अपने प्रिंस को माफ नहीं करेगी? प्रिंस आप आ गए? प्रिंस की जान, आई एम वेरी सॉरी मेरी जान। प्रिंस से गलती हो गई, प्लीज क्या आप प्रिंस को माफ कर देंगी? आपने ताई को मारा था और झूठा भी कहा था। अभी बहुत गंदे हैं ना, अभी प्रॉमिस करते हैं आप कभी नहीं डांटेंगे। प्लीज माफ कर दे जान, मेरी तरफ देखें एक बार प्लीज मेरी जान। अभी की जान, क्या माफी नहीं मिलेगी? फिर तो नहीं डांटेंगे ना आप? कभी नहीं, कभी भी नहीं। मैंने आपको माफ किया।